जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जी, मैं तारिक अब्बास और अब्बास रैबिट फार्म से आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो हमारी वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी मेरे चाहने वाले और देखने वाले दोस्त हैं कि प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सादा अल्फाजों में आप लोगों को बता सकूँ और समझा सकूँ। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा मज़ीद लंबी हो सकती है, तो फिर उसको हम जो है स्टेप वाइज रखेंगे, पार्ट 1 2 में इस तरह कुछ हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बयान करूँगा, जो परसेंटेज हमने निकाला है, जो फिगर आप लोगों को रैपिड फार्मिंग के हवाले से बताएंगे, जो टॉपिक होगा, जो बातें होगी, मुझे नहीं लगता कि वो 15-20 मिनट में शायद वो ख़त्म हो। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो या बिजनेसमैन हैं या कि जो फार्मर हैं, और वो जो है जो नए आने वाले लोग हैं या फ्रेश फार्मर्स हैं या एक आधा पीस जो रैबिट ख़रीदने वाले लोग हैं, तो उन फार्मर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो नए आने वाले लोग हैं प्लीज़ उनको मिस गाइड ना करें, उनको सब्ज़ बाग ना दिखाएं, उनको गलत मशवरे ना दें, और जो फार्मिंग है वो प्रॉपर तरीके से बताएं कि असल में फार्मिंग है क्या। मतलब उनको शॉर्टकट ना बताएं। शॉर्टकट में ठीक है, आपके रैबिट तो सेल हो जाएंगे, जिसको आप सेल करना चाहते हो वो आपसे 2 3 4 पीस उठा भी लेगा, लेकिन आपका भी नुकसान होगा। आपका नुकसान ये होगा अगर कि आप फार्मिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप सही तरीके से लोगों को गाइड करेंगे तो आपका जो अपना कारोबार है वो सालों तक चलेगा। अगर आप लोगों को गलत गाइड करोगे, उसके साथ साथ नुकसान आपका ये होगा, जो आपका बिजनेस या आपका जो फार्मिंग का सिस्टम है, बजाय इसके कि वो बहुत सालों तक चले, तो उनके साथ साथ आपके भी 1 2 साल में जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी कि चंद ही लोग हैं, 1000 1500 और 2000 लोग, वो एक दूसरे से ही रैबिट लेके वापस एक दूसरे पर वो सेल करेंगे। सेल परचेज आपस में ही करेंगे, तो वो कब तक करेंगे? इसी तरीके से वो फेडअप हो जाएगा और सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कोई बंदा रैबिट फार्मिंग का नाम ही नहीं लेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो मेरे सीनियर दोस्त हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो इस तरीके से जो है ना गलत गाइड करे दोस्तों को। जी, तो रिक्वेस्ट है मेरी उन दोस्तों से कि आने वाले जो नए दोस्त हैं उनको मिस गाइड ना करें, उनको जो हकीकत है फार्मिंग की वो बताएं। मैं आप लोगों के सामने ही एक सवाल रखता हूं कि जहां पे हम बात करते हैं फार्मिंग की, या दोस्तों में या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, या किसी भी सरकारी और गैर सरकारी में फार्मिंग इदारे की जब बात होती है उनके हवाले से, अगर कोई बंदा बात करता है जी फार्मिंग, तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली एक चीज़ आती है कि जी ये देहात या गांव, और फिर वहां पे एक बंदा है जो फार्मिंग कर रहा है, जो सीधा सादा और एक आम सा बंदा है जो फार्मिंग कर रहा है। वो बर्ड्स की भी है, वो जनाब कबूतरों की ले लें, रैबिट फार्मिंग की आप ले लें, जो गाय भैंस हैं उसका आप ले लें, किसी भी उस चीज़ का बर्ड्स का ले लें, वो फार्मिंग तो हमारे जहन में सीधा सादा और एक आम सा बंदा आ जाता है कि वो फार्मिंग कर रहे हैं। हमने ज़िंदगी में मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कि जिसने टाई कोट पैट इस टाइप की चीज़ें पहनी हो और वो फार्मर होगा। तो फार्मिंग असल में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या आप गूगल में सर्च करेंगे, तो वहाँ पे कहीं भी आपको ये ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा होगा कि फार्मिंग या तो हफ्ते की बात है या महीनों की बात है या 6 5 महीनों की बात है, ये हैं सालों की बात। अगर आप फार्मिंग करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल दरकार होते हैं, जिसमें आपको उसका रिजल्ट मिलता है। किसी भी चीज़ का जो फार्मिंग है आप उसको उठा लो वहां से। इस वीडियो के जरिए इंशाल्लाह मैं बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कुछ लोग हैं, मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं,
वो लोग बहुत परेशान है। परेशान क्यों हैं कि जो हमारे और जो दोस्त हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने उनको परेशान किया हुआ है इस वजह से कि जी आप हमसे 80,000 रुपये या 50,000 रुपये या 1 या 1.5 लाख रुपए में ब्रीडर पे ले जाए, घर जाते ही वो क्रॉस हो जाएगा, 1 महीने बाद आपके पास बच्चे आ जाएंगे और उसके एवरेज अगर हम 5-6 बच्चे भी ले लें तो आप वही बच्चे सेल करके जनाब आपने जो मुझे पैसे दिए हैं वो निकल आएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि उसके घर जाते ही वो मेड करें और 30 या 35 दिन बाद जो है वो बच्चे दें। तो यहाँ से उनकी जो गलत गाइडेंस होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। असल में फार्मिंग ये नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए बहुत अरसा जो है वो दरकार होता है। हम लोगों ने जो एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है वो कोशिश करेंगे कि आपको सादा अल्फाजों में जो है हम लोग समझा सके। सपोज कि अगर आप लोगों ने 5 ब्रीडर पेयर खरीदे हैं, वो किसी भी ब्रीड के ले ले, मैं फैंसी की बात करूंगा, मैं देसी रैबिट की बात नहीं कर रहा। उसमें आप मीट पर्पस की जो ब्रीड होती हैं वो भी ले सकते हैं, अंगूरा में भी कोई नस्ल जो है आप वो रख सकते हैं। तकरीबन एक फीमेल आपको साल में 35 से 40 बनीज वो दे सकती हैं। एवरेज हम 5 या 6 का लगा लें तो उस हिसाब से आपको 35 से 40 बनीज एक फीमेल दे सकती हैं अगर कि वो सक्सेसफुल ब्रीड करती है, ठीक है। और अगर आप फिर 5 फीमेल का हिसाब लगाते हैं तो तकरीबन 180 से लेके 200 तक 180 से लेके 200 तक साल में आपके पास जो है, जो वो फर्स्ट ब्रीड करेगी उसकी जो बनीज हैं वो आपके पास आएंगे। अब इसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं कि जो दूसरा साल का आपका पीरियड होगा फार्मिंग का, रैबिट फार्मिंग का, उसमें जो पहले बनीज दिए गए थे तो उसमें से अगर एवरेज हम 35 का लेते हैं तो 35 में से कम 15 फीमेल अगर हम उठा ले तो वो जो दूसरा साल आपका होता है उसमें वो ब्रीडर होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी मदर और उनके 15 पीस को लेके तो वो बन जाते हैं तकरीबन 16 पीस जो है वो बन जाते हैं। तो जो पहले साल आपकी ब्रीड आई थी 35 बनीज, उसमें से हम 15 फीमेल्स उठा लेते हैं, बाकी 20 को हम मेल कर देते हैं। चलें, तो दूसरे साल में वो आपके पास जो है ब्रीडर होंगे तो वो सारे बनीज उठा के तकरीबन 75 से 80 ब्रीडर फीमेल्स आपके पास होंगी दूसरे साल में, और उससे तकरीबन आपके पास आएंगे साल में 3000 से 3500 तक जो है बनीज आपके पास उसमें आ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे साल में। तीसरे साल में भी हम वही 15 फीमेल का जो एवरेज है वो उठाएंगे तो उसमें से तकरीबन 155 से लेके 160 तक जो है आपके पास ब्रीडर फीमेल्स आएंगी। और वही ब्रीडर फीमेल्स अगर आपको 5 या 6 एवरेज के हिसाब से अगर आपको वो बनीज दें तो 3 साल में जो आपका ये पीरियड मुकम्मल होगा तो हर साल इन 155 या 160 फीमेल से आपके पास जो बनीज आएंगे उनकी तादाद होगी 5500। ये सिर्फ 3 साल का जो है मैंने आपको बताया है कि जो फार्मिंग के जो असूल है, रैबिट फार्मिंग हो, गोट फार्मिंग हो, कोई भी फार्मिंग हो, आपको कम से कम 3 साल दरकार होते हैं कि आप फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो, उस पे आप पैसे भी इन्वेस्ट करते हो, और 3 साल बाद जो प्रॉफिट आपको उसको मिलता है तो आप उस प्रॉफिट को देख के जो है वो सोच भी नहीं सकते। हमने जो एवरेज निकाला है तो हमने एवरेज ये निकाला है कि 3 सालों में तकरीबन आपके पास 155 से लेके 160 तक जो है आपके पास फीमेल आ सकती है। ये फीमेल इससे ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमने कम से कम जो रखा है जो 3 साल का पीरियड है। अच्छा, अगर यही 155 या 160 ब्रीडर फीमेल्स आपको बनीज दे महीने में, तो महीने में ये आपको तकरीबन 175 बनीज दे सकते हैं। अगर वही 775 बनीज, तो अगर वही 775 बनीज अगर हम 2000 रुपये पर बनीज भी सेल करेंगे, जो महीने में आपके पास आएंगे 775 बनीज, तो वो तकरीबन उसकी जो अमाउंट बनती है वो बनती है 15,50,000 रुपये। अगर आप वो बनीज 2000 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल करेंगे, जो आपके पास हर महीने आएंगे 175 या 160 ब्रीडर फीमेल्स हैं, तो उसके बनते हैं 15,50,000 रुपये। तो आप खुद सोचें कि अगर हर महीने आपके पास इतने पैसे आते हैं कि जिसके ऊपर आपका खर्चा सिर्फ इतना ही है कि जो उनके माँ बाप हैं
उनके खाने पीने पे या उनके मेडिसिन पे या आपने जो वर्कर रखा है या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह है उस पे आपका खर्चा हो रहा है, जो बनीज आपके पास आ रहे हैं हर मंथ में 775, उसके ऊपर आपका कोई खर्चा जो है वो नहीं हो रहा। जी दोस्तों, तो अब आते हैं कि जी उसके खर्चे पे। जो शुरू से हमने बताया था कि एक फीमेल तकरीबन साल में आपको 35 से 40 बनीज दे सकते हैं, तो ये जो एवरेज हमने निकाला था उसमें हमने 15 फीमेल लिए थे और 20 हमने कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि 20 मेल हो, या इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि 20 फीमेल हो या मेल हो, ये हो सकता है। तो वो जो 20-20 हमने छोड़े हुए थे 3 सालों में, अगर उसका हम तादाद उठाए तो वो तकरीबन 300 मेल आपके 3 सालों में आपके पास होंगे और 155 फीमेल। इसको मिलाया जाए तो ये तकरीबन बनते हैं 455 रैबिट जो ब्रीडर आपके पास होंगे। इनका जो डेली का खर्चा है पर रैबिट 3 रुपए आप लगा लें, और सारे रैबिट का जो खर्चा आप मिला लें पर डे का, जो आपके पास 455 रैबिट्स हैं, तो वो खर्चा तकरीबन बनता है 1365 रुपए। आपके पास जो 455 रैबिट्स हैं उसका जो डेली का खर्चा है विदाउट वर्कर इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा जो उनका फूड का खर्चा है, तो वो है तकरीबन 1365 रुपए। अगर इसको अगर हम महीने पे लेके जाएंगे तो तकरीबन 4,950 40,950 रुपए ये बनते हैं। और अगर इसी खर्चे को 455 रैबिट का हम साल पे लेके जाते हैं तो वो तकरीबन बनता है 4,91,400 रुपए। उसका फिगर बनता है कि ये इन ब्रीडर पेयर का जो रैबिट्स हैं इनका साल का खर्चा है। अब हर महीने जो आपके पास 775 बनीज आते हैं, अगर आप एवरेज भी लगा ले, आप साल में, हमने एवरेज लगाया था साल में 7 ब्रीड लेने का, तो उस हिसाब से अगर आपके पास 7 मरतबा एक फीमेल ब्रीड करती है 155 फीमेल का, आपके पास जो बनीज आएंगे वो आएंगे आपके पास 775 पर रैबिट। वही बनी अगर आप 2,000 रुपए का भी सेल करेंगे तो आपके पास हर महीने जो अमाउंट आएगी वो आएगी 15,50,000 रुपए, और आपके पूरे साल का जो खर्चा है रैबिट का वो है 4,91,400 रुपए। तो अभी आप खुद सोच सकते हैं कि इसके फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं है। बहुत सारा प्रॉफिट है, लेकिन जिन्होंने पहले से रैबिट रखे हुए हैं वो न्यू फार्मर को बहुत गलत गाइड कर रहे हैं, उसे शॉर्टकट दिखा रहे हैं। शॉर्टकट में कोई फायदा नहीं है, उसमें नुकसान ही नुकसान है। अगर कि एक बंदे को शौक है फार्मिंग का और प्रॉपर तरीके से वो फार्मिंग करना चाहता है, तो प्रॉपर तरीका यही है कि आप उसको महीनों की नहीं, आप सालों की नज़र से देखें। आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो। फैंसी में देसी रैबिट की मैं बात नहीं करूंगा, चाहे वो मीट पर्पस की है या कि अंगूरा की है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको 3 साल के बाद कितना खासा अच्छा जो प्रॉफिट है वो आपको हासिल हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम दीगर जो अखराजात होते हैं फार्म की, उस पर अगर हम आए तो आपको इतने रैबिट्स कर रखने के लिए जाहिर सी बात है एक कम से कम 1-2 वर्कर या 2 मजदूर जो है उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। 2 मजदूर का मंथली का अगर हम तनख्वाह उठा ले 15,000 रुपये पर बंदा रख ले तो 30,000 रुपये उसके बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो 5,000 है वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके पास आएगा जनाब, और 5,000 रुपये आप पर मंथ जो है मेडिसिन का रख ले, जो कि इतना ज़्यादा मेडिसिन आपको रैबिट के लिए नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आप 5,000 जो है उनका मेडिसिन रख ले पर मंथ जो है, तो तकरीबन 40,000 रुपये ये बनता है आपके पर मंथ का जो खर्चा है। उस हिसाब से अब 40,000 रुपये में 40,000 जो हमने खर्चा निकाला था उसके रैबिट का वो 40,950 रुपये था, और 40,000 रुपये आप ये कर ले तो ये बनते हैं 80,950 रुपये। आपका जो मंथ का खर्चा है वो है, मतलब 1,00,000 रुपये भी खर्चा नहीं है आपके फार्म का, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,50,000 रुपये। अगर कि आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हैं, 3 साल का प्रॉपर उसे टाइम देते हैं, उनकी केयर करते हैं, और जो फिगर हमने इस वीडियो में बयान किए हैं अगर वहां तक आप इसको लेके जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
जी, साथ में कुछ और बताता चलूं कि कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए थे, उनका जिक्र भी मैंने किया था। वो बेचारे बड़े परेशान थे कि जी अंगूरा की जो मार्केट है वो कम हो रही है या कम हो जाएगी, तो हम फिर क्या करेंगे। तो वो मैंने इस वीडियो में बयान किया है कि अगर अभी अंगूरा के जो बनीज हैं वो तकरीबन 10,000 से लेके 15,000 रुपये में वो सेल हो रहे हैं, जो 1.5-2 महीने के होते हैं, ठीक है। 3 सालों में अगर उसकी जो डिमांड है वो बहुत कम होती है, तो भी वो 6-7 हज़ार रुपये से कम नहीं होंगे। लेकिन हमने जो एवरेज आप लोगों के लिए निकाला है कि अगर आप 3 साल तक मुस्तकिल जो है इसकी फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग की तरफ आप आते हैं, तो वो 775 बनीज के तकरीबन 15 लाख रुपए बनते हैं। तो वो 15 लाख रुपए में जो आपका खर्चा होता है, वो खर्चा कितना है वो भी हमने तकरीबन 1 लाख रुपए भी नहीं बनते। जो आपके उनका फूड का एक्सपेंस है, जो आपने वर्कर रखा हुआ है। फार्मिंग में बुनियादी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि सपोज इसमें तो हमने इनका फीड का भी खर्चा निकाल लिया है। उसमें आप कोशिश करें कि जब आपके पास इतने रैबिट होंगे तो आप मार्केट से चारा लेके आएंगे, तो जो खर्चा मैंने आपको बताया है वो खर्चा डबल होगा। अगर आप कोई जो खेत में चारा लगता है, लोग खरीद लेते हैं, पूरे साल के लिए खरीदते हैं, तो उस हिसाब से वो हमने नंबर्स निकाले हैं कि इतना खर्चा आपका हो सकता है। जगह अगर आपके पास अपनी है तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है, उसका खर्चा हमने नहीं डाला। कि जगह अगर आपकी अपनी है, अगर जगह आपकी अपनी ना भी हो तब भी 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा रेंट नहीं होगा, क्योंकि आप जहाँ पे फार्म करेंगे, सिटी के अंदर आप फार्मिंग नहीं कर सकते। यह तो सबको पता है, आपको देहात में ही जाना पड़ता है। तो देहात में सबको पता है कि वो जगह जो है उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम फार्मिंग की तरफ जाएंगे, हम मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करेंगे किसी भी ब्रीड में, मीट पर्पस में या जो है अंगूरा में भी, तो इंशाल्लाह हमें ये दिन नहीं देखना पड़ेगा जो अभी लोग परेशान हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जो न्यू फार्मर्स हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये कहूँगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो कि इसकी डिमांड में कोई कमी आ सकती है, या कोई और इसके जो है हम 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके हमारे पैसे भी जो है वो निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे। वो सारे फिगर्स, वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में देख चुका हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसी फिगर्स को लेके, आगे जाके इसी बात को, जो हमने ये बात अभी शुरू की है, इसको आगे लेके जाऊंगा। उसमें हम ऊल की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।